हेलो एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गत 22/8/2020 को दिनांक 22/8/2020 को आपको राजनीति के भूगोल के अध्ययन दृष्टिकोण, विचारधाराएं एवं पद्धतियों के अंतर्गत आपको प्रमुख विचारधाराओं में, इसमें 3 थी। एक नंबर राजनीतिक दृश्य से संबंधित विचारधाराएं, पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल। दूसरी राजनीतिक पारिस्थितिक विचारधारा, पॉलिटिकल इकोलॉजी स्कूल। और तीसरी थी जीव संबंधी विचारधारा, ऑर्गेनिज्म की स्कूल। आज आपको दो के बारे में पहले बता दिया था, दिनांक 22/8/2020 को। आज आपको जीव संबंधी विचारधारा तीसरी जो है उसके बारे में बताया जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। राज्य एक जीव के समान है। इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1896 में जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेन ने किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इसकी मुख्य प्रवृत्ति विस्तार है। इसी विचारधारा को केजेलेन तथा कार्ल हासोफर महोदय ने और विस्तृत रूप में प्रस्तुत या विस्तारित किया। इसी विचारधारा को केजेलेन ने आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। राज्य एक जीवित प्राणी है जिसका शरीर क्षेत्रीय स्थान से निर्मित है। सीमाएं राज्य की अंतिम अवयव हैं। उत्पादन क्षेत्र उसकी मांसपेशियां हैं। सड़क, रेल, जलमार्ग, रक्तवाहिनी प्रणाली हैं तथा प्रशासकीय राजधानी उसका मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत अग्र तथ्य वर्णित हैं। द स्टेट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म whose body consists of the territorial space, that the boundaries are the end organs of state, the producing regions are its limbs, that roads, railways and waterways are its circulatory system, and that the administrative capital is its brain, heart and lungs. अब आगे आपको इसके अंदर बढ़ते हुए बताएंगे। एक नंबर क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द एरिया। इसके अंतर्गत एक नंबर है स्थिति, प्रवेशीय एवं सामरिक विशेषता। दूसरा है विस्तार। तीसरा है आकार। चौथा है उच्चावाच, स्वरूप। और पांचवा है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मनुष्य, द पीपुल। एक नंबर जाति एवं जातीय समुदाय। दूसरा है जनसंख्या, संख्या, वितरण एवं घनत्व। तीसरा है संस्कृति। इसके अंतर्गत मौलिकता, शिक्षा और तकनीकी आते हैं। चौथा है अर्थव्यवस्था, जिसमें उद्योग, परिवहन एवं व्यापार, उत्पादन एवं उत्पादनशीलता, जीवन स्तर। और पांचवा है सरकार।
फिर इधर आता है आपको फिर तीसरा राज्य के अंग। राज्य के द एंटोमनी ऑफ द पॉलिटिकल एरिया। इसमें एक नंबर है राजधानी, दूसरा है केंद्रीय क्षेत्र, तीसरा है विस्तार क्षेत्र, चौथा है सीमाएं और पांचवा तटस्थ क्षेत्र और छठा है उपनिवेश आदि। चौथा है इसके अंदर राज्य एवं जनसंख्या के संयुक्त अंग। द इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन आर ऑर्गेनिज्म्स। इसमें पहला है विकास एवं विस्तार के अभिलेख, दूसरा है जनसंख्या में विशिष्ट झुकाव की प्रवृत्ति, तीसरा है राष्ट्रीय योजना और चौथा राष्ट्रीय सामरिक नीति, व्यापार तथा सैनिक। उपयुक्त तथ्य निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाते हैं। एक नंबर, क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। राज्य के प्राकृतिक स्वरूप में सर्वप्रथम स्थिति, आकार एवं विस्तार का अध्ययन राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त धरातलीय बनावट, जल व्यवस्था, तटरेखा आदि के साथ क्षेत्र के प्राकृतिक साधन जैसे खनिज, वन मिट्टी, जल विद्युत आदि के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जनसंख्या, पॉपुलेशन। राज्य में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, कार्य विभाजन, जातीयता आदि का अध्ययन सांस्कृतिक परिवेश में किया जाता है। साथ ही जनसंख्या की आर्थिक स्थिति एवं तकनीकी ज्ञान तथा सरकार की अनेक प्रतिनीति का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा है राज्य के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। राज्य को जीव के समान स्वीकार करने के कारण उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं अंगों पर राज्य की कार्यकुशलता एवं प्रकृति निर्भर करती है। जिस प्रकार मानव शरीर में एक अंग दूसरे का पूरक होता है, उसी प्रकार शासन तंत्र में प्रत्येक अंग का महत्व होता है। राज्य के अंगों में राजधानी, केंद्रीय क्षेत्र, परिवहन के साधन, सीमाएं, प्रशासनिक विभाग, उपनिवेश विस्तार किए हुए क्षेत्र, उपनिवेश और विस्तार किए हुए क्षेत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जैसा फिर आपको ये दोहराना चाहूँगा कि केजेलेन ने जीव संबंधी विचारधारा को अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है। इसको फिर दोहरा रहा हूँ मैं। राज्य एक जीवित प्राणी है। राज्य एक जीवित प्राणी है जिसका शरीर क्षेत्रीय स्थान से निर्मित है। सीमाएं राज्य की अंतिम अवयव हैं, यानी आवरण हैं। उत्पादन क्षेत्र उसकी मांसपेशियां हैं, जिसे एनर्जी मिलती है। सड़क, रेल, जलमार्ग, रक्त वाहिनी प्रणाली हैं, जिससे संचार होता है। तथा प्रशासकीय राजधानी उसका मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े हैं, जिससे कंट्रोल करता है वो सब चीज़ों के ऊपर। कितने सुंदर शब्दों में केजेलेन महोदय ने बताया है। अब फिर आपको फिर चलते हैं। चौथा है इसके अंदर जनसंख्या क्षेत्र के संयुक्त अंग, कंबाइंड ऑर्गन्स ऑफ एरिया एंड इट्स पॉपुलेशन।
इसके अंतर्गत राज्य के क्षेत्र एवं जनसंख्या से संबंधित विकास एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्य की जनसंख्या के अनेक विशेष गुण जैसे स्वास्थ्य, कला, जीवन स्तर को उच्च करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण या अधिक जनसंख्या के लिए साधन जुटाना आदि राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही सीमाओं का विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति का राज्य के क्षेत्रीय अंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त जो अभी आपको बताए हैं, उसके अंतर्गत ये बताइए आपको उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि जीवात्मक विचारधारा में राज्य के अनेक अंगों का सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया गया है। इस विचारधारा का प्रचलन मुख्यतः जर्मनी में हुआ। राजनीति भूगोल में उक्त वर्णित सभी विचारधाराओं की अध्ययन पद्धतियों में भिन्नता है, किंतु इनमें अंतर्निहित एकता परिलक्षित होती है, अर्थात राज्य का भौगोलिक पृष्ठभूमि में अध्ययन करना इसको अच्छी तरह समझने में उपयुक्त रहता है। धन्यवाद। अब आपको अभ्यास कार्य के लिए एक प्रश्न दिया जाता है। राज्य की जीव संबंधी विचारधारा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।